BCOC 131 का गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया 2026 के। अब देखिए कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आपको दिखाने जा रहा हूं। 13 क्वेश्चन है, 6 ब्लॉक कवर्ड है। ये क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। देखिए आपके लिए एक एनालिसिस किया है, आपको दिखाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन 20 मार्क्स का, दिसंबर 24, जून 24, जून 25। ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो आपको करना क्या है, आंसर देखने हैं। आंसर देखो किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। एक एनालिसिस टेबल बनाया बच्चों के लिए, ये देखिए। इस एनालिसिस टेबल में क्या, हाई मीडियम लो फ्रीक्वेंसी उन्नति लेजेंड 6 पेपर्स का एनालिसिस किया है, जून 23 से दिसंबर 25 तक का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन 2 बार को छोड़ के ये बार बार आया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 बार को छोड़ के ये बार बार आया है। क्वेश्चन देख रहे हैं, यही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। 6 साल के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है आप बच्चों के लिए, ताकि आप बच्चों को आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। आंसर देखेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स एन आइडिया और थॉट। सिंपल। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक assumptions अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये गैप। दीज कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो टर्म्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप। आप देख रहे हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, लिख दिया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी की फॉर्म में होंगी। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, एविडेंस देखे बिना ट्रांजैक्शन नहीं नोट करना, नहीं लिखेंगे, खर्चा नहीं डालेंगे। हिस्टोरिकल, दादा के टाइम पे एक जमीन 100 रुपये की ली थी, आज भी वो अकाउंट्स में 100 रुपीज़ की लिखी आ रही है। ये थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होता, कभी कभी अकाउंट्स चेंज भी होते हैं, तो ये लेकिन पुराना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जो लिया उस टाइम पे 100 रुपीज़ का, आज उसकी मार्केट वैल्यू जो 5 करोड़ हो चुकी है, हम उसे 100 रुपीज़ का लिख रहे हैं इन अकाउंट्स। ऐसे ऐसे तरीके से आंसर लिखा है, इतने अच्छे वे से लिखा है, आपको याद हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर्स जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हो। आराम से देखिए आंसर, बिजनेस चलता चले जाएगा, गोइंग कंसर्न। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने है। सर आप इसका लेटेस्ट पेपर कह रहे थे, दिखाएंगे। ये लो, पहले देख लो, लेटेस्ट पेपर देख लो। दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर 3 आवर्स 100 मार्क्स का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाने। जी हाँ, एटलीस्ट 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। सर इन पेपर्स के आंसर मिल जाएंगे? बिल्कुल। इन पेपर के आंसर क्यों नहीं मिलेंगे? आपको अच्छे से आंसर मिलेंगे। आराम से पहले क्वेश्चन देख लो। एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है आंसर लिखने की। अगर वो तरीका या स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आंसर्स लिखने में। हिंदी इंग्लिश मीडियम पेपर दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अभी टीम को कांटेक्ट करके पेपर ले लो। ये लीजिए आंसर। अब इसने पूछा डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन उसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि इन्हेंस करते हैं इट्स वैल्यू फॉर यूजर इन डिसीजन मेकिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर करते हैं क्लैरिटी, रिलायबिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अब देखते हैं रिलायबिलिटी में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिपेंडेबल एंड फ्री फ्रॉम बायस। इट मस्ट बी फेथफुली रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिलायबिलिटी क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। रेलेवेंस पे आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पे। हेडिंग उसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन पॉइंट फॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुक। मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो। आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से आंसर देखते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी हो रेलेवेंट्स हो, जो यूजर को चाहिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, तो वो आराम से उसके फ्यूचर आउटकम्स देख सके। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवॉइड की जाती है, नहीं दी जाती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे क्लियर और सिंपल वे में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वो आपके यूजर्स के लिए यूजफुल हो, कंपैरिजन हो सके। कंपेरेबिलिटी बोलते हैं। पूरे आंसर्स, सारे आंसर के लिए अभी हमारी टीम को कांटेक्ट कर ले। सॉल्व्ड और हैंड रिटन असाइनमेंट हो, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आपको असाइनमेंट। आपको सिर्फ मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट करना है।
आपको ये असाइनमेंट अभी लेने हैं आप, क्योंकि इन असाइनमेंट की बिना डिग्री नहीं मिलती। और फिर बोल रहा हूँ ये 5 साल के पेपर किए बिना बिल्कुल मत जाना। सर आप गेस्ट पेपर में वो दिखा रहे थे कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये देख रहे हो सारी हेडिंग के साथ विल लास्ट में प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन में तो क्रक्स होता है, कंक्लूजन में क्रक्स होता है। आओ आपको बताता हूँ पेपर में क्या क्या चीज़ें छोड़ के जा सकते हैं, क्या क्या करनी है। पेपर का पैटर्न क्या है ये देखते हैं। एग्जाम पैटर्न 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का, 5 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स का। स्प्लिट देखो, स्प्लिट है 20, उसके बाद 10 + 10 आ रहे हैं, उसके बाद 5 + 15 आ रहा है, उसके बाद 4 + 6 आ रहा है, +10। तो 20 मार्क्स के ये स्प्लिट है, 20 मार्क्स के क्या है स्प्लिट है ये, ठीक है ना। तो ये 20 मार्क्स के स्प्लिट्स पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल चैप्टर, जनरलाइजिंग, कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स का असाइनमेंट, स्किप हैवी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लास्ट वीक में, करे बिना नहीं जाना है। ये आ नहीं रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दो, ये आ ही नहीं रहे हैं तो आप इन्हें स्किप करके चल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी नहीं आया जैसे इंक सिंकिंग फंड, आप इन्हें अवॉइड करेंगे, इसलिए मैंने इनको नाम दिया स्किपेबल टॉपिक्स। मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं इनको नाम दे रहा हूँ स्किपेबल टॉपिक्स। क्लियर है। अभी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके आप ये सारे पेपर्स ले रहे हैं। जी हाँ, उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके सारे पेपर्स ले रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, अब देखेंगे ये कैसे 3 बार आया हुआ है। देखा ये कैसे 3 बार आया हुआ है। क्वेश्चन देख लो किस फॉर्म में पूछा गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ उन्नति से मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला।